तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेधजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। प्रेरणादायी प्रसंग है, जीवन जीने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि मौत तो सभी की होनी है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति अमर होकर के आया हो। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मरण नहीं होगा। व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, चेतन की नहीं। व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, आत्मा की नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का मरण, प्रत्येक व्यक्ति का मरण, मनुष्य देह, मनुष्य शरीर नियम से छूटेगा, नियम से छूटा है, अवश्य अवश्य छूटेगा, छूटना ही है। अब छूटेगा तो तकलीफ भी होगी। अब तकलीफ होगी तो उससे बचने का उपाय क्या है, ये बताओ। तकलीफ होगी ना। जब हमसे हमारा मोबाइल कहीं छूट जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब एक व्यक्ति का वियोग हमसे हो जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। जब कोई एक व्यक्ति हमें छोड़ करके चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सबका ही मेरे से वियोग हो जाएगा, जब सब कुछ एकदम छीन लिया जाएगा, जब हम सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो तकलीफ कितनी होगी। सिर्फ कल्पना के लिए कह रहा हूँ। ये तकलीफ होती है आपके राग के अनुपात में, ये तकलीफ होती है आपके मोह के अनुपात में। ये पीड़ा होती है, जितनी जितनी आपकी मोह की मात्रा है उतनी उतनी पीड़ा है। ये संलेखना उस पीड़ा को कम करने वाली है। ये संलेखना उस तकलीफ को कम करने वाली है। जैन हो या अजैन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, आत्मा तो सभी है। हर मरने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है संलेखना की चर्चा। हर मरने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, यदि यह संलेखना, यदि यह समाधि मरण पूर्व के समस्त कर्मों को नष्ट कर देने में समर्थ है, तो एक छोटी सी जिज्ञासा है हमारी, तो फिर जीवन में धर्म क्यों करें, जीवन भर क्यों करें। अंत समय में हमारा तो उद्धार कर देना, अंत समय में हमारा कल्याण कर देना, अंत समय में आकर के हमें सुना देना, सिखा देना, समझा देना, कान में डाल देना जिनवाणी की बातें, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों की ऐसी मान्यता होती है। दिलो दिमाग में लोगों के ऐसा ही आता है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई यार, कर्म नष्ट हो जाते हैं ना, सब नष्ट हो जाएंगे यार, सब अंत भला सो सब भला। हमने तो अंत में समाधि मरण ले लिया था, हमने तो अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था, सब छुड़वा देना भैया, सब छुड़वा देना, उद्धार हो जाएगा। ये कह रहे हैं। ये प्रसंग था यहाँ, ये प्रकरण था यहाँ, ये प्रश्न था जिस प्रश्न पर हमने कल चर्चा को रोक दिया था, छोड़ दिया था। प्रश्न ख्याल में आ गया होगा आपके। प्रश्न क्या है? जब अंत समय में संन्यास धारण करने से सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, तो युवा अवस्था में धर्म करने की क्या जरूरत है? धर्म क्यों करें हम? युवा अवस्था में क्यों करें? मेरा एक प्रवचन था, क्या टॉपिक था उसका, सिंगल प्रवचन जैना में किया था मैंने, लॉस एंजल्स में एक बहुत बड़ा जैना का कन्वेंशन था। वहाँ एक टॉपिक था, धर्म कब करें, ऐसा टॉपिक था शायद। कब करें धर्म, कौन से समय किया जाना चाहिए, कब करें और कैसे करें।
धर्म क्यों करें, कब करें और कैसे करें? एक प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है। और जो लोग युवा साथी सुन रहे हैं उन्हें लगता होगा नहीं नहीं यार, अपन तो करेंगे, अभी कोई करने की उम्र थोड़ी नहीं, बाद में करेंगे। बुढ़ापा आएगा क्या भैया? सुनो, मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर के कब जाएं बताइए, बोलो। मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप तो, डॉक्टर के कब जाएं? कब जाना चाहिए नरेश जी भाई साहब, बताइए, डॉक्टर के कब जाना चाहिए? बोलो प्रवीण जी साहब, कब जाना चाहिए डॉक्टर के? जनवरी में जाना चाहिए कि अक्टूबर में जाना चाहिए? नवंबर में जाना चाहिए कि फरवरी में जाना चाहिए? मई जून में जाना चाहिए? कब जाना चाहिए डॉक्टर के? हाँ कहेंगे यार जब बीमारी हो तब जाना चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? तो सुनो, जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस आराधना की बात कर रहे हैं, ये आराधना, ये धर्म, ये हमें हमारे दुखों को मिटा देता है, ये हमारी तकलीफ़ों को मिटा देता है, ये हमारे संकटों को मिटा देता है, ये हमारी पीड़ा को मिटा देता है, ये मिथ्यात्व की तकलीफ़ को मिटा देता है, ये मोह की तकलीफ़ को कम कर देता है। बोलो, आप दुखी हैं मोह से, आप दुखी हैं कषायों से, आप दुखी हैं विभाव भाव से, तो आपको ज़रूरत है धर्म की। कब? अभी। आप यदि डिप्रेशन के शिकार हैं, आप यदि टेंशन के शिकार हैं, आपको यदि टेंशन हो जाती है, आपके घर में यदि झगड़े होते हैं, आपके घर में यदि विवाद होते हैं, आपको यदि गुस्सा आ जाता है, आपके ऑफिस में यदि बनती नहीं है, लोग आपको परेशान करते हैं, आपका माथा भारी रहता है, तो आपको ज़रूरत है धर्म करने की। धर्म शांति प्रदान करता है। कब ज़रूरत है बतलाओ? कब पढ़ें, कब सुने, कब करें? कब करें? हर समय करो, क्योंकि हर समय दुखी है। जिसके हृदय में धर्म नहीं है, जिसके हृदय में तत्वज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति पीड़ित है, वो व्यक्ति दुखी है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया, पता है कौन है प्रश्नकर्ता? प्रश्नकर्ता है टोडरमल जी जैसे विद्वान। स्वयं प्रश्न उठाया है और उसका जवाब दिया है। कब किया जाना चाहिए? युवा अवस्था में तो मत करो यार। आपने तो संलेखना के इतने गीत गाए हैं, आप समाधि मरण के इतने गीत गाए हैं, हम तो समाधि से मरेंगे भैया, अंत में मर जाएंगे। पता है क्या जवाब दिया? तेरी समाधि कभी नहीं होगी। जिसका जीवन समाधि में बीतता है उसका मरण समाधिमय होता है। जीवन भरने वाली चीज है यह संलेखना, जीवन भर समाधि के अंदर बीतना चाहिए। शांत परिणामों का नाम समाधि है, निकषाय भाव का नाम समाधि है। ये होना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहां पर? देखिए, जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से थोड़ा सा प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। देखिए पेज नंबर 199 पर लास्ट लाइनें हैं। गुजराती पुस्तकों में 143 नंबर का पेज है, 143 नंबर का पेज। हिंदी पुस्तकों में 199, नई पुस्तकों में। उत्तर पढ़ रहा हूं, उत्तर। जो जीव अपनी पूर्व अवस्था में, अरे जिसने बचपन से धर्म नहीं किया, चंद्रगुप्त के स्वप्नों में था, उसने बछड़ों को जुते हुए देखा रथ में, उसमें हल में बछड़ों को जुते हुए देखा। ये स्वप्न आया और उस स्वप्न का फल बतलाया गया कि इस स्वप्न का ऐसा फल है कि इस पंचम काल में यदि धर्म होगा तो युवा अवस्था से होगा। इस बचपन का, इसमें पंचम काल में यदि धर्म होगा तो बाल्य अवस्था से होगा। बुढ़ापे में आकर के कोई व्यक्ति धर्म करना चाहेगा तो बहुत बिरले, बहुत बिरले, हजारों में, लाखों में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने जीवन भर नहीं किया हो और वृद्धावस्था में आकर के उसका जीवन बदल गया हो। बहुत कठिन काम है भैया, इस गलत फहमी में मत रहना। आपकी जो एज है उस एज में शुरू कर दीजिए। एक दिन भी डिले किया जाना चाहिए, आज से ही शुरू कर दीजिए आप। क्या कभी नहीं मिलेगा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपको। पूर्व अवस्था में धर्म से विमुख रहे, अर्थात जिन्होंने तत्वज्ञान पूर्वक व्रत नियम आदि धर्म आराधना नहीं की है, हो जिन्होंने तत्वज्ञान पूर्वक व्रत नहीं लिए, जिन्होंने तत्वज्ञान पूर्वक नियम नहीं लिए, जिन्होंने तत्वज्ञान पूर्वक धर्म आराधना नहीं की है, युवा अवस्था में नहीं की है, जीवन में कभी नहीं किया है, न पढ़ा है, न पढ़ाया है, न सुना है, न सुनाया है, धर्म करने वालों की मजाक बनाई है, जीवन भर मजाक बनाते रहे हैं, धर्म करेंगे, धर्म करेंगे, मजाक बनाते रहे हैं जीवन भर। ये कहते
जीव अनंत काल में धर्म सन्मुख अर्थात संन्यास युक्त कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मत बनाओ धर्म और धर्मात्माओं की मजाक, मत बनाओ। तरसेंगे आप, ये धर्म की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। सोचना एक बार, समझाना लोगों को, धर्म की मजाक बनाने वाले लोगों को समझाना, प्यार से समझाना, डांट करके मत समझाना। जो लोग जवानी की मस्ती में झूम रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं अरे ये तो निठल्ले लोगों का काम है धर्म कर, मुझे काहे की जरूरत है, जवानी के जोश में अंधे हो रहे हैं, होश खो बैठे हैं, मदहोश हो रहे हैं, ऐसे लोगों को ये अवसर मिले, आपके सगे दिखते हों, आपके भाई दिखते हों, बहनें दिखती हो, आपके चाचा के लड़के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, मौसी के लड़के दिखते हों, सोचना जरा, समझाना उनको, तो समझाना, बताना उन्हें, प्यार से बताना, अरे अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। वैराग्य में प्रसंग के दर्शन कराना, न्यूज़पेपर उसमें दर्शन होते हैं वैराग्य प्रसंगों के, वो दिखाना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए, क्योंकि चंद्रप्रभ चरित्र के प्रथम सर्ग में कहा है कि चंद्रप्रभ चरित्र है, इसके प्रथम स्वर्ग की पंक्तियां उस पुराण में क्या कहते हैं, चिरंतन अभ्यास निबंधने ऋता गुणेषु दोषेषु चे जायते मतिः। ओह, अर्थात चिरकाल के अभ्यास से प्रेरित करने में आई हुई बुद्धि, लंबे समय के अभ्यास से जो बुद्धि प्रेरित करने में आई है, प्रेरणा मिली है, अरे भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, जीवन भर जिस व्यक्ति ने इन बातों को सुना है, समझा है, स्वीकार किया है, जिसका जीवन आराधना में बीता है, अंत समय में निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि उसे भेद विज्ञान याद आएगा, क्योंकि जिया ही उसी में है, जिंदगी उसमें बीती है, पूरी लाइफ इस तत्व ज्ञान के लिए समर्पित है, पूरी जिंदगी भर जिसने पढ़ा है, अंत समय में क्या होगा, कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जाए, लेकिन गुण और दोषों का विचार करती है उसकी बुद्धि। किसकी बुद्धि विचार करती है? जिसकी बुद्धि लंबे समय से अभ्यास में आई हुई हो, उसकी बुद्धि विचार करती है। देखिए 200 नंबर पेज पर आगे बढ़ जाइए थोड़ा, क्या कह रहे हैं, जो वस्त्र पहले से ही उज्जवल हो तो उस पर मनपसंद रंग चढ़ सकता है। उज्जवल वस्त्र के ऊपर मनपसंद रंग चढ़ाए, क्या उदाहरण देते टोडरमल जी के उदाहरण में तो गजब की चीज है भाई साहब। टोडरमल जी जो बात कहते हैं ना, गजब ही है। टोडरमल जी की दृष्टांतों से समझाने की जो शैली है वो बड़ी अद्भुत शैली है। जो वस्त्र पहले से ही उज्जवल हो, सफेद हो, उस पर मनपसंद रंग चढ़ सकता है, किंतु यदि वस्त्र पहले से ही मैला हो तो उस पर कभी भी रंग नहीं चढ़ सकता। वस्त्र उज्जवल होगा तो चाहेंगे जो रंग चढ़ जाएगा, और यदि वस्त्र मैला होगा तो क्या होगा, रंग नहीं चढ़ सकता कभी भी। इसलिए समाधि मरण वही धारण कर सकता है जो प्रथम अवस्था से ही धर्म की आराधना में बराबर सावधान रहा हो। ओहो, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, ये बात कौन समझे। बोलो कौन समझे ये बात? जिसने जीवन धर्म में बिताया हो वो समझेगा, जन सामान्य नहीं समझ पाएगा। जिसने जीवन भर पाप में बिताया हो, उसके निकट यदि धर्मात्मा भी आ जाएंगे और धर्म चर्चा भी शुरू कर देंगे, इसके चित्त में आकुलता हो जाएगी, इसके चित्त में टेंशन हो जाएगी। ये कहेगा मर नहीं रहा हूं, क्यों सुना रहे हो मुझे, ये क्या पाठ चालू कर दिया है, बंद करो ये बकवास, ऐसा बोलेगा। धर्मात्मा निकट हो, ये बात उनके लिए है जिनका जीवन बीता हो अच्छे से, उज्जवल रहा हो जीवन। वस्त्र उज्जवल हो कोई भी रंग चढ़ सकता है, वस्त्र मैले हो, मलिन हो तो रंग नहीं चढ़ सकता है। चित्त जिसका मैला हो उस पर कुछ नहीं चढ़ सकता है, और चित्त यदि पवित्र है, हृदय में यदि निर्मलता है, हृदय यदि भीगा हुआ है तत्व ज्ञान से, तो तत्व काम आएगा। अरे जिसने जीवन भर द्रव्य गुण पर्याय शब्द सुने हो,
जिन्हें आत्मा परमात्मा शब्द नहीं सुना हो, जिसने जीव तत्व अजीव तत्व शब्द नहीं सुने हो, वो क्या करेगा? बोलो। प्रथम अवस्था का मतलब ये अज्ञान अवस्था में, प्रथम अवस्था का मतलब ये पूर्व अवस्था में, पिछली अवस्था में क्या कर सकता है? वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिछले पेज पर शब्द पढ़ा था ना अपन ने, प्रथम अवस्था में। चौथी लाइन पर, चौथी लाइन में, प्रथम अवस्था से ही धर्म की आराधना में बराबर सावधान रहा हो, समाधि मरण वहीं कर सकता है। प्रथम अवस्था से मतलब बचपन से। प्रथम अवस्था मतलब पहले से ही। जो व्यक्ति पहले से ही धर्म आराधना करता रहा हो, वो व्यक्ति सच में समाधि मरण कर पाएगा। समाधि की भावना हैं, जीवन भर किया नहीं है, धर्म गरम समझा नहीं है। अब लास्ट में कोई व्यक्ति कहता है जीव कभी मरता नहीं है, अब ये सोचता है कि पता नहीं कौन से जीव की बात कर रहा है, कौन नहीं मरता है, मैं तो मरने वाला हूँ। अब उसको समझ में नहीं आती है बात। अरे तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम चैतन्य हो। ये क्या होता है? चेतन क्या होता है? चैतन्य क्या होता है? तुम में अनंत शक्तियाँ हैं। क्या होता है? कौन सी शक्तियाँ हैं मेरे में? मेरे में तो कोई शक्ति ही नहीं है। अब उसे लगेगा जैसे बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, जैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। जिसने पढ़ा नहीं ना जीवन में, कभी सुनी नहीं ये बातें, अरे तुम में शक्ति है, तुम कभी मरते नहीं हो। अरे यार मैं मर रहा हूँ, ये कह रहे हैं तुम कभी मरते नहीं हो। बोले तुम अजर अमर अविनाशी हो, तो लगता है कौन अजर अमर अविनाशी, यानी किसकी बात कर रहे हैं? भाई क्या कहें। बचपन में कदाचित नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपकी बातें आगे कहेंगे। जिन्हें बचपन में नहीं मिला उनकी बात आगे कह रहे हैं क्या? देखो अगला सुन लो जरा, अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं अपन। पहले तो ये कह दिया, सुनो। अच्छा एक बात यहीं बीच में ही कह देता हूं, आपको नहीं मिला था ना बचपन से, आप फील कर रहे हो ना ये चीज कि हमें बचपन से नहीं मिला। आपके अंदर में दिल में ये बात है ना कि यार झकझोर रहे हैं ना, अरे यार हमें ये तत्व ज्ञान पहले नहीं मिला, ये बातें पहले क्यों नहीं मिली। सुनो, अब ये आपकी जवाबदारी अपने बच्चों तक इसे ट्रांसफर करने की। नहीं तो आज के 20 साल बाद वे ही बच्चे आपको कहेंगे क्या, वे बच्चे वे भी अफसोस मनाएंगे। जैसे आप अफसोस मना रहे हैं वैसे आपके बच्चे अफसोस मनाएंगे कि काश हमें ये धर्म पहले मिल जाता, काश हमने पहले समझ लिया होता। सोचो सोचो जरा, आपने तो कह दिया हमें तो बचपन में नहीं मिला था पंडित जी, क्या बताएं, हमें तो ये अभी मिला है, और हमें तो ये लॉकडाउन में मिल गया, हमें तो ऐसे समय में मिल गया, हमें तो बंद हो गए तो मिल गया, हमें तो ऑनलाइन की वजह से मिल गया, टेक्नोलॉजी की वजह से अब मिल गया है, हम याद करते हैं बचपन नहीं मिल पाया था हमारे को। आपको पीड़ा हो रही है ना? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को पीड़ा हो? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी ऐसा अफसोस व्यक्त करें? क्या आप चाहते हैं जो आनंद आपको मिला है वो आनंद आपके बच्चों को भी मिले? क्या आप ये चाहते हैं जो तत्वज्ञान आपको इतनी उम्र में आकर के मिला है वो तत्वज्ञान आपको आपके बच्चों को जल्दी ही मिल जाए? जिस तत्वज्ञान की संपदा की प्राप्ति, जिस वैभव की प्राप्ति आपको आज मिल गई है और आज आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इस तत्वज्ञान को पाकर, इस जिनवाणी को पाकर आपको ऐसा लग रहा है कि मानो हमें ये निधि मिल गई है, हमें ये खजाना मिल गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को ये खजाना जरूर प्रदान कीजिए, जरूर प्रदान कीजिए। ये खजाना है ये। अरे यदि आप बच्चों को आज समझाएंगे तो वे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सहारा माने मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो बुढ़ापे में आपके पैर दबाएंगे, लेकिन आपके परिणामों को बिगड़ने नहीं देंगे। क्या आपके परिणामों को बिगड़ने नहीं देंगे? क्या संभालेंगे? तत्वज्ञान होगा। और दूसरी बात ये कि जीवन तो किसी का भी कभी भी पूरा हो सकता है। हमें बतलाइए, क्या आपके बच्चे, मैं नहीं कहता हूं आपके बच्चों की बात, मैं कहता हूं अपने बच्चों के लिए, बोलो अपने आप के लिए कहता हूं, मैं क्यों किसी की बात करूं। यदि मुझे अचानक अंत समय आ जाए, जैसा कल रोड एक्सीडेंट की मैंने बात कही थी, तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा समाधि पूर्वक मरे, हमारा बच्चा समाधि पूर्वक मरे? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा तब मरेगा, आयु जितनी होगी उतना मरेगा। लेकिन यदि कदाचित बच्चों के रोड एक्सीडेंट नहीं होते हैं, क्या बच्चे को
टॉफी लेने के लिए भेज दिया, चॉकलेट लेने के लिए भेज दिया, सब्जी लेने के लिए भेज दिया, रोड क्रॉस करते हुए बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होगा? 10 साल का बच्चा था, 15 साल का बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, साइकिल चला रहा था और अचानक उसकी दुर्घटना के अंदर मौत हो गई, दुर्घटना हो गई अचानक। क्या करेंगे आप? कौन सुनाएगा? कौन धर्मात्मा होगा? कौन उसका मरण सुधारेगा? कौन उसके परिणामों को संभालेगा? यदि उसमें तत्व ज्ञान के संस्कार होंगे तो अपने जीवन को सफल कर जाएगा। 2 वाक्य भी यदि उसे तत्व ज्ञान के याद आ गए तो उसका काम हो जाएगा। बोलो। नहीं समझने वाले बच्चों को समझाने के भी बहुत तरीके हैं। टेक्निक हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, टेक्निक हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। क्या समझ में आ रही है बात? सुनना जरा। आप ये कह रहे हैं आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में भी सुनते हैं, सब तरफ सुनते हैं लोग, कोई बात नहीं, चारों तरफ सुन रहे हैं लोग, सुनते हैं। बच्चों को सुनाइए, छोटे छोटे से बच्चों को सुनाइए, समझाइए। यदि बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें भी गलती बच्चों की भी ऐसा ही उदय है, समझिए आप, और कुछ गलतियां तो अपनी भी रही होगी। दोनों तरह की बातें हो सकती है, समझाने की जवाबदारी है। क्या टेक्निक हो सकती है? एक बात समझ लेना, डराना और धमकाना किसी समस्या का इलाज नहीं है। धमका करके बच्चों को समझाने की जो चेष्टा करेंगे वे नहीं समझेंगे, दबा करके समझाना चाहेंगे वे नहीं समझेंगे। प्यार से समझाओ उनको, प्यार से समझाओ। बेटा देख, तू आना देख, उनके कहे अनुसार काम करो। उनको कहते बेटा तू भी सुन यार, भाई यार मैं तेरी बात मानता हूं तो तेरे को मेरी बात, बेटा तेरे लिए धीरे धीरे रस लग जाएगा। उनको रस ही तो लगाना है, और करना क्या है। और छोटे, ज्यादा छोटे बच्चे हों तो उन्हें जबरदस्ती भी लाया जाता है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर जबरदस्ती नहीं की जाती है। छोटे बच्चे जैसे ज्यादा छोटे बच्चों को आपने चॉकलेट चटाई थी ना एक दिन, वो चटाई थी, क्या बोलते हैं उसको, क्या कुल्फी, 6 महीने का था, साल भर का था, गर्दन हिलाता था और तुमने जबरदस्ती करके उसको कुल्फी चटा दी थी। एक बार रस यदि लग गया तो फिर अपने आप आएगा। इसका रस कुछ अलग ही है, इसका आनंद कुछ अलग ही है, इसमें मजा कुछ अलग प्रकार का है। इस तत्व ज्ञान में युवा साथी मेरे को तो विदेशों में, इस देश से ज्यादा युवा साथी मुझे विदेशों में मिलते हैं। सभाओं की बात कर रहा हूं मैं, विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे शास्त्रीय विद्यालयों में जाकर के देखेंगे तो नजारा अलग तरह का दिखाई देगा। हमारे ये छोटे छोटे से विद्यालय चलते हैं पूरे देश में, यदि उन विद्यालयों में जाकर के देखेंगे तो आपको संस्कारित बच्चे आएंगे। चाहे वे हमारे टोडरमल महाविद्यालय के अंदर चले जाइए, चाहे विद्यालय में चले जाइए, चाहे बांसवाड़ा के विद्यालय में चले जाइए, चाहे उदयपुर की बालिकाओं को देख लीजिए, हैं, चाहे दिल्ली के अंदर 2-2 विद्यालय खुल गए हैं उनके बालिकाओं को देख लीजिए, सब संस्कारित मिलेंगे। चाहे खनिया थाना चले जाइए, चाहे द्रोणगिरी चले जाइए, चाहे नागपुर चले, जहां जहां विद्यालय चल रहे हैं, मंगलायतन देख लीजिए। मुझे मालूम है मैं 1-2 नाम भूल जाऊंगा विद्यालयों के, लेकिन जितने चल रहे हैं, चैतन्य धाम की बात समझ लीजिए, सब जगह पर बड़ा आनंद है। बड़े छोटे छोटे बच्चे कैसे संस्कारवान दिखाई देते हैं। लेकिन यदि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ दो, विशेष पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ दो, तो फिर जरा देखो नजारा, देश का हाल खराब है। क्या पूरे देश में हाल खराब है। क्या करें उन बच्चों को समझाने के लिए? भाई साहब जवाबदारी है हमारी, समझाइए। दीवानगंज में चल रहा है ज्ञानोदय, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हो रहा है जगह जगह। सोनागिर जी में चल रहा है, बताया ना मैंने, नाम ले लिए हैं सब। सोना उदयपुर का नाम लिया मैंने, बतलाया, बालिका विद्यालय के लिए बतलाया। बहुत सब जहां जहां चल रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। अपने बच्चों को वहां भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए, प्रेरणा दीजिए जगह जगह। कोटा के लिए कहा ना मैंने, सारे मतलब जहां जहां जो जो काम हो रहा है सब जगह की प्रेरणा दीजिए पढ़ने के लिए। पढ़ाइए बच्चों को, थोड़ा सा रस लग जाए एक बार जो रस लग गया एक बार तो काम हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, जो बात कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, किसी स्थान पर कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जिसने आजीवन धर्म सेवन में चित्त नहीं लगाया हो। अब हमारे बुजुर्ग साथी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, अरे रोते हैं मेरे सामने आकर के, मैं क्या बताऊं, कितने ही लोग रोते हैं। अरे पंडित जी हमने तो जीवन में कभी नहीं सुना जी, हमने तो कभी नहीं सुना, पता नहीं, हमने तो हमारा पूरा जीवन ही खराब कर दिया है, पूरा ही जीवन खराब हो गया हमारा, तो ऐसे ही निकल गया। तो भैया क्यों निकल गया? उस समय भी तो था तत्व ज्ञान, उस समय भी तो चलते थे ये विद्यालय। सोनगढ़ में चलता है विद्यालय,
चलता है, जगह जगह चलते हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, कारंजा के अंदर चलते हैं, ऐसे छोटे छोटे से गुरुकुल तो जगह जगह चल रहे हैं, अमायन में चलते हैं, वहां चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, जगह जगह धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है। हमारे बानपुर में विकास जी बानपुर जीवन शिल्प के माध्यम से वे जबरदस्त आयोजन करते हैं, जैन अजैन सब बच्चों को सिखाते हैं, ये तत्व ज्ञान सिखाते हैं, संस्कार पीरियड के नाम पर उन्हें संस्कार देते हैं, उन्हें ये तत्व ज्ञान की बातें सिखाते हैं। बोलो, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, अब भाई मैंने सबके नाम ले लिए हैं, आप लोग मत लिखो नाम में, फिर वही मेरी बढ़ जाती है, आप नाम लिखते हैं, फिर किसी को बुरा लग जाता है कि भाई लग जाएगा कि हमने नाम लिखा, इन्होंने नाम नहीं बोला, वो सब में शामिल नहीं हुए क्या? जब मैंने कह दिया कि सबकी अनुमोदनाएं हैं तो फिर सब में वो शामिल नहीं है क्या? जिसका नाम छूट गया है, जवान से कुछ हो गया हो तो कोई बात नहीं। क्या होता है, मैं आगे बढ़ गया, मैं वाक्य मेरे आगे निकल गए, अब नाम आता है फिर पीछे से किसी का लिख करके, तो मैं उसको पीछे नहीं, मैं रिवर्स गाड़ी नहीं चल सकती है चलते हुए, मेरा फ्लो टूटता है कोई बात तो नहीं, चलो जो भी है जैसा भी। तो बात यहाँ क्या चल रही है, कभी ऐसा भी देखने में आता है जिसने आजीवन धर्म सेवन नहीं किया, ऐसे बुजुर्ग लोगों तक पहुंचे, बच्चों से तो आगे बढ़ गई ना बात अपनी। बोलो, अब बुजुर्ग लोगों तक पहुंच गए अपन तो, अब बुजुर्गों का क्या करें, उम्र 70 साल की हो गई और अब इस 70 साल की उम्र तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, अब क्या करें, अब तो खत्म हो गया है ना हमारा जीवन है। तो ये कह रहे हैं जिसने आजीवन धर्म सेवन में चित्त नहीं लगाया हो वह भी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह भी अपूर्व विवेक का बल प्राप्त करके समाधि अर्थात संन्यास पूर्वक मरण करके स्वर्गाधिक सुखों को प्राप्त हो गया। ऐसा भी हो सकता है, कई ऐसे भी हो सकते हैं, अंत समय में भला हो गया उनका, अंत में उन्होंने उद्धार कर लिया अपना, ऐसे भी मिल जाएंगे लोग। परंतु भैया बुढ़ापे का करना, हम तो ये सजेस्ट करते हैं आपको, ठीक है ना। इस बात का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा, कब आएगा मत करो इंतजार, जीवन का भरोसा नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है। 70 हो गई हो तो कोई बात नहीं, 55 हो या 55 हो, क्या 8 साल की उम्र हो या 60 साल की उम्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 साल का बच्चा भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, 8 साल का बच्चा भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, 60 साल का बच्चा भी ऐसे ही रह सकता है। बोलो, 55 में भी धर्म किया जा सकता है और 55 में भी किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे चांस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि दिलो दिमाग में जंजाल बढ़ते जाएंगे, समस्याएं है ना। बच्चे का दिमाग कैसा होता है, ओपन माइंड होता है, खुली किताब होती है, ओपन है वो, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है उसकी, इसलिए हर चीज जो लिखते चले जाते हैं वो उसके दिलो दिमाग में छपती चले जाती है, जो लिखते चले जाते हैं बच्चे के दिमाग में सेट होती चली जा रही है, उसके दिलो दिमाग में भरती चली जा रही है। अब उम्र बढ़ती चली जा रही है, पढ़ाई का लोड आ गया है, का लोड आ गया है, दिमाग यार दोस्तों में चले गया है, फ्रेंड सर्किल में चले गया है, मौज मस्ती में चले गया है, घूमने फिरने में चले गया है, उम्र थोड़ी सी और हो गई तो कमाने में लग गया है, बिजनेस में लग गया है, दुकानदारी में लग गया है, काम धाम में लग गया है, आजीविका की समस्या दिखाई दे रही है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, घर गृहस्थी दिख रही है, जंजाल दिख रहा है, अब क्या करेगा धर्म, मौका है कहां तेरे पास में, फुर्सत तो है नहीं थोड़ी बहुत भी, क्या रन का एवरेज बढ़ता चला जाएगा, यही स्थिति है। उम्र बढ़ती चली जा रही है, समय निकलता चला जा रहा है, कुछ किया नहीं है और जंजाल बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उसकी टेंशन, अब ब्याई जी की टेंशन खड़ी हो गई, हमारे वेवाई जी की टेंशन खड़ी हो गई, अरे मेरे साले का बच्चा, उनका ये साले, उनके साथ ये हो गया, इनके साथ ये हो गया, ससुराल वालों में ये हो गया, पियर वालों में ये हो गया, उनके साथ में ये हो गया, चाचा जी के ये हो गया, मिलने जाना, रिश्तेदारी समझने लगते हैं। छोटे छोटे से बच्चे कहाँ समझते हैं रिश्तेदारियों को, वो तो मस्त रहते हैं, उन्हें किससे क्या लेना देना है। उम्र बढ़ती चली जा रही है, जाल फैल गया है, फिर मंदिर वालों का काम है, अब इनका काम है, फिर समाज की काम चालू हो जाते हैं, फिर अपने तो जंजाल कोई कम थोड़ी नहीं है अपने,
फिर परिवार, आस पड़ोस वाले, सोसाइटी वाले, फिर स्टेटस का सवाल हो जाता है, फिर गाड़ी बंगलों की बातें हो जाती है। तो भाई साहब ये जो जंजाल है ना ये खोपड़ी में, ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। रोको इनको, और ये बढ़ रहे हो उससे पहले पहले अपना काम कर लो, अच्छी बातें डाल लो, कोई बात नहीं। ये साहब अब तो 55 हो गई, अब क्या करें उम्र हमारी, कोई बात नहीं, 55 हो गई तो अरे 55 ही तो हुई है, 65 तो नहीं हुई कि नहीं नहीं पंडित जी हमारी तो 65 हो गई, अब क्या करें, अरे 65 ही तो हुई है, 75 तो नहीं हुई। नहीं नहीं पंडित जी हम तो 75 के हो गए हैं, अरे कोई बात नहीं, 75 के ही तो हुए हो, 80 के तो नहीं, 85 के तो नहीं, कि नहीं नहीं हमारी तो अब तो बहुत हो गई, कोई बात नहीं, जिंदा तो हो, मरे तो नहीं। क्या कहें क्या कहें बोलो, आपको जीवित तो हो, जब जागो तभी सवेरा है, जब मिल गया तब ठीक है। बोलो, दादा काम करते हैं 45 साल की उम्र में, रोज किया जा सकता है काम, काम किया जा सकता है, लेकिन विरले हैं। ये इन्होंने यहाँ काकतालीय न्याय का एग्जाम्पल दे करके बात कह दी है। बोलो भैया, अपूर्व विवेक, फिर क्या होगा, पुरुषार्थ ज्यादा लगाना पड़ेगा, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, है? अपूर्व विवेक का बल प्राप्त करके समाधि मरण अर्थात संन्यास पूर्वक मरण करके स्वर्गाधिक को प्राप्त हो गया, ऐसा इतिहास में घटनाएं मिल सकती है, पुराणों में घटनाएं मिल सकती है। जीवन भर कुछ नहीं किया, अंत में उसने संन्यास ले लिया, अपना काम कर लिया, और फिर भी वो स्वर्गों में चला गया, ऐसी कहानियां मिल सकती है। परंतु वे तो काकतालीय न्यायवत अति कठिन है, बहुत कठिन है भाई साहब, ये तो काकतालीय न्यायवत है। ये क्या होता है काकतालीय न्यायवत? ये काकतालीय न्यायवत को समझा रहे हैं, ताड़ वृक्ष से फल टूटकर उड़ते हुए कौवे के मुख में प्राप्त हो जाना जितना कठिन है, इसे कहते हैं काकतालीय न्याय। इस काकतालीय न्याय को कई प्रकार से कहा जाता है। काकतालीय न्याय, काक माने होता है कौवा, क्रो, और तालीय कहते ताड़ का वृक्ष, ये जो बताया ना यहाँ, काक माने कौवा और ताड़ का वृक्ष, और ताड़ के वृक्ष पर कोई वहां से एक फल गिरा, वो ताड़ के वृक्ष से उसका फल गिरा, ये तो फल गिरा, और इधर से कौवा उड़ता हुआ जा रहा था अपनी चाल से, और जाते जाते अचानक गिरता हुआ वो फल कौवे के मुंह में पकड़ में आ गया। कितना कठिन काम है, कई तरह से समझाते हैं। कोई गंजा व्यक्ति नीचे बैठा हुआ था और अचानक ताड़ के वृक्ष पर फल के ऊपर कौवा आकर के बैठा, उस व्यक्ति का, कौवे का बैठना हुआ, फल का टूटना हुआ, और टूट करके सीधा नीचे गंजे व्यक्ति के माथे पर जाकर के गिरना हुआ। ताड़ के वृक्ष पर कौवा बैठा, काकतालीय न्याय जैसा ऐसा। कौवा उड़ रहे हैं इधर उधर और हम बजा रहे हैं ताली, और ताली बजाते बजाते बीच में आ गया कौवा। आ सकता है आप ताली बजा रहे हैं, ऐसे बजाते बजाते नाच रहे हैं, ऐसे तालियां बजा रहे हैं, और ऐसे बजाते बजाते कोई कौवा उड़ता उड़ता हमारे ताली के बीच में आ गया। काकतालीय न्याय, ऐसे कई तरह से व्याख्याएं करते हैं दुर्लभता बतलाने के लिए। ये काकतालीय न्यायवत कह रहे हैं इतना दुर्लभ है। कब? बुढ़ापे में धर्म करना। मैं तो बुढ़ापे में धर्म, अभी ये जो बुढ़ापे में धर्म जो वाक्य आ गया है ना, मैं इसके ऊपर अपना पूरा समय निकल जाएगा, अभी अकेले बुढ़ापे की चर्चा कर सकता हूं मैं, बुढ़ापे में धर्म करने के बारे में। गलत फहमी में मत रहना, सारे दुनिया में लोग बुढ़ापे की बातें करते रहते हैं। क्या ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता, मुझे लगता है आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, कब तक अटके रहेंगे, आगे बढ़ते हैं ना अपन तो। लेकिन कितना सुंदर इन्होंने यहाँ कह दिया है, क्या अंत में समाधि मरण लेने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन को सफल कर सकता है, लेकिन वो सफल करना कैसे था? कैसे था बतलाओ? वो सफल करना, वो सफल करना काकतालीय न्याय की जैसे था। हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, हर बुजुर्ग व्यक्ति नहीं कर पाएगा, हर वृद्ध व्यक्ति नहीं कर पाएगा, हर किसी का बुढ़ापे में नहीं होगा उद्धार। बुढ़ापे में नहीं होता है, बुढ़ापे में नहीं समझते हैं, बुढ़ापे में नहीं संभलते हैं। जितने जो आपको कोई बुढ़ापे में सुनने वाले दिख रहे होंगे, या तो बचपन के संस्कार होंगे, युवा अवस्था से कुछ सुने होंगे, तब जाकर के होता है। और यदि अचानक ही बदल गए तो समझ लेना ये अति पुरुषार्थी है भाई साहब, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद में दूसरा काम तलाशते हैं व्यक्ति, हमने ऐसा देखा है। क्या बोलो?
हमने देखा है ऐसा। रिटायरमेंट जिंदगी भर कहते रहे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, टाइम नहीं मिलता है पंडित जी, फुर्सत नहीं मिलती, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। अब रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं दोस्तों को साथ में लेकर के, और क्या करें, टाइम पास नहीं होता है, दूसरा जॉब तलाशते हैं कि दुकान पर। रिटायरमेंट के बाद में भी दोबारा बुला लिया, क्या गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया, इंजीनियर थे तो उनको बुला लिया, वापस बुला लिया उन्होंने, क्या वापस बुला लिया। काम इतना अच्छा था कि 2 साल के लिए उन्होंने फिर हमारे को एक्सटेंशन दे दिया, अभी स्वास्थ्य देख करके सब फिर चले गए आगे। अरे भाई साहब, जिंदगी दुर्लभ है, विस्फोट हो जाएगा, धमाका कभी भी हो सकता है। ये चेतन आत्मा इस शरीर में से निकल करके कभी भी छूमंतर हो सकता है, कभी भी चला जाएगा। इसलिए बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। जितना हो सके उतना आप सावधान हो जाइए, आज सावधान हो जाइए। बुढ़ापा आता ही नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो आप। आजकल जमाने में बुढ़ापा आता है क्या? आज के जमाने में, जवानी में लोग मर रहे हैं, आप बुढ़ापे की बात कर रहे हो। मरने के लिए कौन सी उम्र होती है? मरने की भी कोई उम्र होती है क्या? नहीं साहब, 70-80 में मरते हैं, 70-80 में मरते हैं, उससे पहले तो नहीं मरोगे ना। मर गए तो फिर क्या करें? धर्म करने की कौन सी उम्र है? हमेशा करो धर्म, सदा काल करो धर्म है। पत्नी पति को धर्म से जोड़ती है, पति पत्नी को धर्म से जोड़ते हैं, माता पिता बच्चों को धर्म से जोड़ें। बच्चों के समझ में आ गई है तो अपने माता पिता को धर्म से जोड़ें। मनुष्य जीवन सफल करने के लिए मिला है यहाँ। देखिए, इसलिए बहुत दुर्लभ है, इसलिए मुझे लगता है मैं युवा साथियों के सामने बात कर रहा हूँ। इसलिए वीतराग सर्वज्ञ के वचनों में जिसे श्रद्धा है उसे उपयुक्त शंका को अपने चित्त में कदापि स्थान नहीं देना चाहिए। कौन सी शंका को? कि बुढ़ापे में धर्म ध्यान कर लेंगे। ये था ना, युवावस्था में क्या जरूरत है, सल लेखना तो अंत में होती है, अंत में कर लेंगे, सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, सब निपट लेंगे, पार हो जाएंगे। उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं भैया नहीं। वीतरागी सर्वज्ञ के वचनों पर आपको श्रद्धा है क्या? क्या आपको भरोसा है सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर? आपको भरोसा है उनकी वीतरागता पर? यदि आपको भरोसा है, वीतरागता ही यदि धर्म है, तो अपने इस मनुष्य जीवन को राग राग में मत उलझाओ, धन धन के पीछे मत भागो, निधन होने में देर नहीं लगेगी। क्या करोड़पति को रोड़पति बनने में देर नहीं लगती, का हट जाता है, रोड पर आ जाता है, देर नहीं लगती है। किस बात का अभिमान करें और किसके पीछे दौड़ते रहें? इन संयोगों के पीछे दौड़ने से संयोग आते नहीं है, इन्हें इकट्ठा करने से इकट्ठे होते नहीं हैं, भाग जाते हैं छोड़ करके। जब तक रहना है तब तक रहेगा, जब जाना है तब चला जाएगा। इन पर हमारी चलती नहीं है, जिन पर चलती नहीं है उन पर जबरदस्ती चलाने का प्रयत्न मत करो। पत्थरों से सर फोड़ने जैसी हालत होगी, मत करो, मत लगाओ दिमाग, खोपड़ी मत पचाओ। बोलो, शंका करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नहीं आएगा बुढ़ापा तो क्या कर लोगे, और आ जाएगा तब क्या कर लोगे? बोलो, समझ में आ रही है बात? मैं एक जोक याद आ गया मेरे को एक बीच में। क्या किसी जगह पर कहीं कोई आतंकवादी हमले हुए, पुलिस खड़ी हुई थी, चेकिंग चल रही थी, हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग चल रही थी। क्या तो चेकिंग चल रही थी तो पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे वो तो बैठे हुए थे, और जो छोटे लोग जो थे वो अंदर चेक कर करके गाड़ियों को आगे रवाना कर रहे थे। हर गाड़ी के बारे में बतला रहे थे, साहब इसमें तो बच्चे हैं, जाने दो, ये क्या बिगाड़ लेंगे, जाने दो। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में दूसरी गाड़ी आई, उस गाड़ी के अंदर बुजुर्ग थे। क्या बोले, साहब बुजुर्ग लोग हैं, ये क्या क्या कर लेंगे, ये क्या बिगाड़ लेंगे, जाने दो इनको। फिर थोड़ी देर बाद में दूसरी गाड़ी आई, उसके अंदर कुछ लेडीज वगैरह थी। बोले, सर जाने देते हैं गाड़ी को, कुछ नहीं है इसमें, तो लेडीज है, ये क्या बिगाड़ लेंगी, जाने दो। फिर इतने में क्या हुआ, एक गाड़ी आई, अंदर आतंकवादी लोग बैठे हुए थे, बंदूकें हाथ में थी। ये कौन है? कि साहब जाने दो, क्या अपन इनका क्या बिगाड़ लेंगे। आ रही है बात। ऐसे कह रहा हूं मैं आपसे, बुढ़ापा देखो, जवानी में तुमने किया नहीं, कर नहीं पाए, बुढ़ापा आया नहीं, अब बुढ़ापा तुम्हारे पास में आ गया है। जवानी में तुमने किया नहीं कि बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में क्या कर लोगे? बुढ़ापे में तुम करने लायक रहोगे नहीं, तब क्या कर लोगे, क्या कर लोगे ये तो बताओ।
कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। क्या? हाँ, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। अंत समय में आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा। फिर कहेंगे पंडित जी का प्रवचन सुनो। पंडित कौन आया है? पंडित जी आए। पंडित जी अच्छा, कौन से पंडित जी आए? जयपुर से आएंगे। अच्छा, कौन है पता नहीं। आवाज सुनाई नहीं देती है। क्या होती है? क्या करो बोलो, क्या होगी ऐसी हालत में? ऐसी हालत में धर्म कर्म करेंगे आप? रिटायरमेंट के समय गवर्नमेंट ने आपको रिटायर्ड कर दिया, आप काम करने के योग्य नहीं बचे हैं, शरीर आपका काम करता नहीं है। बोलो, शरीर चलता नहीं है, शरीर काम करता नहीं है, हाथ पांव जवाब देते हैं, उठते बैठते भगवान याद आते हैं। अब आप धर्म कर्म करेंगे जब आपके कान काम नहीं कर रहे हैं, जब आपकी आंखें काम नहीं कर रही है, जब आपकी जबान काम नहीं कर रही है, जब आपने जीवन में कुछ भी सीखा नहीं है, अब आपकी सीखने की उम्र बची नहीं है। अब आप क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे? चले गई जिंदगी पूरी की पूरी ऐसे ही बर्बाद हो गई है। बुढ़ापे में करने का काम नहीं है। देखो भाई, जिनका आ गया हो मैं उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं। जिन्होंने जीवन भर नहीं किया हो मैं उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं। आप भी अपना जोश दिखा सकते हैं, आप उन विरले लोगों में शामिल हो सकते हैं, आप भी शॉट लगा सकते हैं, आप भी उत्साहित हो सकते हैं, आप भी पुरुषार्थी हो सकते हैं, आपका भी काम हो सकता है। क्या? लेकिन जिनका नहीं आया है, दौलत राम जी की वो पंक्तियां याद रखना शेड़ाला की, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। जब तक रोग नहीं आ जाए, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए, तब तक हे भव्य प्राणियों अपना हित कर लेना चाहिए, अपना भला कर लेना चाहिए। ये भाव सुधारने का प्रसंग है भाई साहब। देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं, देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं। अरे देहांत तो आज भी हो सकता है, देहांत तो कल भी हो सकता है, देहांत तो महीने भर में भी हो सकता है, देहांत तो 6 महीने में भी हो सकता है। पता नहीं किसके पास कितना समय बचा है। बोलो, हमारे पास समय कितना बचा है? आपको पता है आपके पास में कितना समय बचा है? दिवाली आने में कितना समय बचा है ये तो आप बता सकते हो। होली आने में कितना समय बचा है ये तो बता सकते हो। दीपावली कब आ रही है, दिवाली कब आ रही है, कितना समय बचा है बता दिया। अब बताओ दिवाला आने में कितना समय बचा है? हैं, क्या बात कर रहे पंडित जी? दिवाला आने में ये क्या होता है? अरे इंद्रियों का दिवाला, आंख नाक कान का दिवाला, बीमारियों का दिवाला, ये आने में क्या होगा ये तो बताओ। कुछ ठिकाना नहीं है हमारे को, किसी भी क्षण आ सकता है। और बुलावा कौन से दिन आ सकता है? आपको ये तो पता है कि उनके यहाँ शादी है, हमें उस दिन जाना है। आपको ये तो पता है उनके यहाँ बर्थडे पार्टी है, 17 तारीख को जाना है, 27 तारीख को जाना है, 15 तारीख को जाना है। आपको ये तो पता है कि वो 25th मना रहे हैं, वो 50th मना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उनके यहाँ इस तारीख को जाना है। लेकिन आपको प्रभव में कब जाना है इसकी भी डेट डिसाइड है क्या? कब जाना है और उसकी भी कुछ तैयारी है क्या? उसकी तैयारी को कहते हैं समाधि मरण। उसकी प्लानिंग का नाम है संलेखना। ये संलेखना है, ये तैयारी है, ये प्लानिंग है, ये पैकिंग है साथ में ले जाने वाले माल की। ये वो पैकिंग है जो साथ में जाने वाली है, ये वो तैयारी है जो जाने वाले माल की पैकिंग है। अरे जीवन भर आज तक सिर्फ उसकी पैकिंग करते रहे हो जो छोड़ करके जाना है। अब थोड़ा सा उसकी पैकिंग कर लो जो साथ में जाने वाला है। बोलो, जो साथ में जाने वाला है, जिसे साथ में ले जाने वाले हो। आज जब फ्लाइट में सफर सब लोग करते हैं, फ्लाइट में सफर सबने किए होंगे। जब आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो आप DSLR नहीं ले जाते, माचिस नहीं ले जाते, मोमबत्ती नहीं ले जाते, लाइटर नहीं ले जाते, कैंची आपके हैंडबैग में रख करके नहीं ले जाते, चक्कू आपके हैंडबैग में रख करके नहीं लेकर के जाते हैं। आप निकाल दिया जाता है, आपको मालूम है ये चीज साथ में नहीं जाएगी, बैग निकाल दिया जाएगा। लिक्विड जितना अलाउ है उससे ज्यादा नहीं ले जाते हैं, पाउडर नहीं ले जाते हैं, मिर्च नहीं ले जाते हैं, ऐसी चीजें नहीं लेकर के जाते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाली हो, जो निकाल दी जाती हो। सुनो भैया, जो चीज आपके साथ में फ्लाइट में साथ में नहीं जा सकती, आप सावधानी पूर्वक उसे निकाल देते हैं। तो जो चीज परभव में आपके साथ में नहीं जा सकती, आप उसे क्यों जोड़ने में लगे हुए हो, क्यों इकट्ठा करने में लगे हुए हो?
जितना जा सकता है तत्व ज्ञान जा सकता है। हमने बतलाया था यहाँ धर्म के संदर्भ में, हमने बतलाया था जब ये संलेखना का प्रकरण आपके बीच में प्रारंभ किया था, हमने पहले दिन ही आपके बीच में टोडरमल जी की लाइनों को बेस बनाकर, अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियों को बेस बना करके हमने आपके बीच में ये बात कही थी, सुनो क्या चीज साथ में जाएगी। ये संलेखना, ये ब्रिज है, भूल गए क्या? ये ब्रिज है जो इस जीवन में किए गए धर्म को अगले जन्म में साथ में लेकर के जाता है। ये ब्रिज है, ये पुल है। आपने ऐसे पुल तो देखे होंगे जो एक नदी से, नदी के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जोड़ते हों। आपने ऐसे ब्रिज तो देखे होंगे जो आपके इस ट्रेन की पटरियों को इधर से उधर जोड़ने का काम करते हो, पहुंचाने का काम करते हो। आपने ऐसे ब्रिज तो देखे होंगे जो इस नाले को पार करा करके इधर से उधर पहुंचा देते हो। लेकिन आपने ऐसे ब्रिज के बारे में भी सुना है जो इस जन्म में किए गए धर्म को अगले जन्म तक पहुंचा देता हो। वो ब्रिज है संलेखना, उसका नाम संलेखना है। वो समाधि मरण, वो तैयारी चल रही है यहाँ। कैसे करेंगे इस समाधि मरण की तैयारी? कैसे होगी समाधि मरण की तैयारी? क्या करें इस समाधि मरण की तैयारी के लिए? हम तो आपको इंतजार करना पड़ेगा और एक दिन का, और एक दिन का, और एक दिन का। सब सिखाने वाले हैं, सब बताने वाले हैं। चिंतन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, देखने का नजरिया बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, अंदर से भाव बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, अंदर में आत्मा पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। भाई साहब समझिए एक बार, ये समझने के लिए है, ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं जीवन बदलने के लिए। जीवन बदल जाता है, आयु कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, अवस्था कोई भी हो। ये कह रहे हैं यदि आप पुरुषार्थी हैं, यदि आप में हिम्मत है, यदि आप में उत्साह है, तो ये धर्म और ये तत्व ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है। आप में हिम्मत है, अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। हम दूसरों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हमें अपना जीवन सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। ये तत्व चर्चा और ये जनवाणी किसी और के लिए नहीं है, ये अपने आप के लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए। अरे अब तक मैंने जितना भी कमाया, जितना भी जोड़ा, वो सब बच्चों के लिए जोड़ा होगा, लेकिन अब जो मैं जोड़ने का प्रयत्न करूंगा वो अपने आप के लिए जोड़ूंगा और उसे लेकर के अगले जन्म में साथ में लेकर के चला जाऊंगा। सोचिए भैया, विचार कीजिएगा। ये जो मिल गया है, अपूर्व बातें मिल गई है हमारे को, इसलिए कदापि शंका नहीं करना कि बुढ़ापे में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इंतजार नहीं करना। अरे मैं आपसे पूछता हूं, आपको 2 करोड़ रुपया मिलना है, बतलाइए आप कितना इंतजार करेंगे? ले लेंगे यार, 10 साल बाद ले लेंगे, 10 साल बाद ले लेंगे, आप तैयार हैं? आपको 2-5 करोड़ का प्रॉफिट होना हो, कहीं से इनाम मिलना हो, कहीं से गिफ्ट मिलना हो, क्या आप ऐसा कहते हैं 20 साल बाद ले लेंगे? क्या आप ऐसा कहते हैं 10-20 साल बाद में अरे ले लेंगे, कोई बात नहीं? नहीं, ले लो, तुरंत अपने कब्जे में लेकर के रख लो, अपनी अंटी में ले लो, ले लो, मिल जाए, मिल रहा है, अभी तो मिल रहा है, अभी तो मिल रहा है, ले लो, ले लो। तो यही तो कह रहे हैं भाई साहब, ये धर्म मिल रहा है, अपना ज्ञायक आत्मा मिल रहा है आपसे, आपके ज्ञान में आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एक समय भी गंवाने योग्य नहीं है। हम सब अपने समय का सदुपयोग करेंगे, हम सब अपने जीवन को सफल करेंगे, हम सब अपने जीवन को संलेखना पूर्वक पूरा करने की भावना बाएंगे कि हमारा जीवन अवश्य ही संलेखना पूर्वक पूरा होगा। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। कल से समय परिवर्तित, प्रातः काल 8:15 बजे का समय सुंदर प्रकरण, दोपहर का समय 2:30 बजे और 3:30 बजे। 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि, बड़ी सुंदर चर्चाएं चलती है, मैं सुनता हूं तो मेरे को बड़ा आनंद आता है। और 3:30 बजे से क्रमबद्ध की भी बहुत सुंदर चर्चा, विशेषकर कलकत्ता वाले और हमारे बाहर पश्चिमी जो लोग हैं, पश्चिम क्षेत्रों में जो रहते हैं, उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए, माने जहाँ या पूर्वी क्षेत्रों के अंदर जो है, समझ लो पूर्व दिशा की तरफ है, जहाँ सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, उन सब के लिए 3:30 बजे से क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सबको चूल का निमंत्रण है।
सब लोग लाभ लीजिए। हमारे जयपुर शिविर का बहुत सुंदर आयोजन कल से 8 दिन के लिए होने वाला है। खूब लाभ लीजिए, विद्वानों के प्रवचनों का लाभ लीजिए, गोष्ठियों का लाभ लीजिए, आयोजनों का लाभ लीजिए, जो अलग अलग विषयों पर कक्षाएं चलने वाली है उनका लाभ लीजिए। अपने लेवल के अनुसार, अपने रुचि के विद्वान के अनुसार कक्षाओं को अटेंड करके अपने जीवन को सफल कीजिए, अपने बच्चों को सफलता की तरफ अग्रसर कीजिए, उत्साहित कीजिए, प्रेरणा दीजिए। जूम की लिंक, क्या बोलते हैं, यूट्यूब की लिंक, कार्यक्रम के पूरे सब सिस्टमेटिक पूरे शेड्यूल्स ये सब जगह जगह डाल दिए गए हैं। मत चूको, चौहान जैसी बात है ये, तो मत चूको जैसी बातें है। खूब लाभ लेते रहें। ज्ञान की गंगा बरस रही है, आपके घर में आ रही है। बोलो, पहले ये जमाना ऐसा था जब ये कहा जाता था कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं थोड़ी ना आएगा। लेकिन आज तो घर घर में नल लग गए हैं, सब जगह पर आ गए हैं। आज घर घर में इंटरनेट है, घर घर में मोबाइल है। आपके घर में आकर के आपके विद्वान, आपके रुचि अनुसार आपके विद्वान आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। आप सब लाभ लेवें, इसी मंगल भावना से विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंत्र नमो